1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जब बजट आएगा, उससे आपका बजट कितना प्रभावित होगा, ये पहला संकेत आपको कब मिलेगा? ये पहला संकेत आपको तब मिलेगा जब ये पता चलेगा कि इस बजट के बाद हमारी आय पर, हमारी कमाई पर, हमारे रोजगार पर क्या कोई असर पड़ेगा, क्या उम्मीदें हैं, क्या हो सकता है। इसी पर चर्चा आज इस वीडियो में। अंशुमान सर हमारे साथ हैं एक बार फिर। सर, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा चुनौतियां खड़ी हैं कोविड के बाद और कोविड के दौरान भी। एक नई स्कीम लाई गई जो मनरेगा जैसी ही थी, तमाम स्कीमों को मिलाकर उसको अमली जामा पहनाया गया और जिसमें ये कोशिश की गई कि रूरल इनकम को सपोर्ट किया जा सके, प्रवासियों को सपोर्ट किया जा सके। लेकिन जैसे आप पहले भी लिख चुके हैं अपने कॉलम्स में, आप भी कहते रहे, ये क्राइसिस अर्बन ज्यादा है। अर्बन क्राइसिस सबसे ज्यादा जुड़ी होती है जॉब से। क्या होगा, क्या इस बजट के बाद कहीं से रास्ते निकलते आएंगे कि जो नौकरियों का नुकसान हुआ है वो वापस लौटें? एक बजट बने न्यारा इस सीरीज का मुख्य शीर्षक है, उसका अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट है लोगों के लिए रोजगार और नौकरी। अगर उनके पास काम है तो नहीं है तो काम मिले, अगर उनके पास काम है तो उनकी तनख्वाहें बढ़े। हम बिल्कुल उल्टी परिस्थिति में हैं। भारत ने दुनिया का सबसे लंबा लॉकडाउन किया और सबसे बड़ा इकोनॉमिक लॉस फेस किया। अभी जब हम रिकवरी के आंकड़े पढ़ रहे थे, शुभम, हम लोग जान रहे थे, तो ये दिखाई दे रहा है कि उद्योग के उत्पादन में तो बढ़ोतरी हो रही है, पर वो जॉब्स में कहीं ट्रांसलेट नहीं हो रही है। यानी जिन महीनों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के जिन महीनों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, उस दौरान भारत में बेरोजगारी और ज़्यादा तेजी से बढ़ी हुई। जिस बेरोजगारी को लॉकडाउन के दौरान बढ़ते हुए देखा गया था, उससे कहीं ज़्यादा बेरोजगारी इस दौर में बढ़ी। और उसमें भी वो नौकरियां ज़्यादा गई जो मिडिल क्लास की नौकरियां थी, या जो व्हाइट कॉलर जॉब थे, या जो ब्राउन कॉलर जॉब्स थे। ताजे आंकड़े हमें ये भी बताते हैं कि अब रूरल एरिया में भी बेकारी बढ़ रही है, क्योंकि फसल का सीजन खत्म हो गया। मनरेगा और प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं एक सीमा से अधिक मदद नहीं कर सकी। तो अगर वित्त मंत्री स्वीकार करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बुनियादी चुनौती बेकारी है, जो रिकॉर्ड तो पहले से ही पहुंच गई थी मंदी से पहले। यानी कोविड का वायरस हिट करने से पहले ही भारत में बेकारी की दर 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर थी, और अब तो 7%, 8%, 9% की मासिक बेकारी दर है साल के हिसाब से, तो वो डबल डिजिट में। जी, दूसरा सवाल सर यही है कि फिर रोजगार बढ़ाने के लिए किए क्या जा सकता है? एक स्कीम पहले से है जो रूरल इंडिया को रोजगार बूस्ट करने के लिए थी, पीएलआई स्कीम लाई गई, तमाम सेक्टर्स को मदद मिले इसके लिए भी उपचार किए गए, सस्ता क्रेडिट लाया गया, और रोजगार फिर बढ़ाए किस तरह जा सकते हैं? शुभम, समस्या है कि भारतीय बजट जो है वो भारत की सरकारें अर्थव्यवस्था को दिशा तो दे सकती हैं, अर्थव्यवस्था को सिग्नल तो दे सकती हैं, पर अर्थव्यवस्था को धक्का नहीं दे सकती, ताकत नहीं दे सकती। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ 203 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में 70% हिस्सा हमारी आपकी खपत का है। उतने रोजगार बढ़ेंगे जितना हम खपत करेंगे, जितनी हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, तो वो जो सुचक्र है, जो वर्चुअस साइकिल है, वो हमारी खपत मांग से बढ़ता है, रोजगार आते हैं, वो टूट चुका है, वो ठप हो चुका है। सरकार प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकती है? साल भर में 180 दिन का रोजगार दे सकती है। मनरेगा कितना रोजगार देती है, पर 365 दिन का रोजगार तो नहीं देती। सरकार की स्कीमें 200-250 रुपए पर डे की मजदूरी दे सकती हैं, पर रोजगार जो गए हैं वो रोजगार गए हैं मिडिल क्लास के, प्रोफेशनल्स के, स्किल्ड लोगों के, जो भारत की खपत व्यवस्था की रीढ़ हैं, जिनके आधार पर भारत में डिमांड आती है। सरकार तात्कालिक तौर पर इसमें क्या कर सकती है, और इसी पर बजट की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। ये न्यारा बजट उन्हीं लोगों के लिए होना है जिनकी नौकरियां गई हो। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि क्या इस बजट के बाद नौकरियां लौटेंगी, क्या उनकी तनख्वाहों में कटौती वापस होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वित्त मंत्री पूरे बजट के डिजाइन को इस पर फोकस कैसे करती हैं कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा कैसे जाए। 3-4 चीजें जो तात्कालिक तौर पर वित्त मंत्री कर सकते हैं। एक चीज कि मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा सर्विसेज पर फोकस करना पड़ेगा। हमारे बजट आमतौर पर रियायतें देने के मामले में मैन्युफैक्चरिंग ऑब्सेस्ड रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित रहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को पैसा दीजिए, उनको सहायता दीजिए। भारत में जॉब्स कहाँ से आते हैं? सर्विसेज से आते हैं। इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा सर्विसेज है। जो यूथ, जितना भी युवा है, जिससे सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली हैं, वो सर्विसेज सेक्टर में मिली। और कोविड लॉकडाउन में सबसे बुरी तबाही उन्हीं की हुई। अगर आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां तो बाद में थोड़ा बहुत कमोबेश करके शुरू हो गई, पर जो सर्विसेज बंद हुई, होटल, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल, कार सर्विसिंग, स्टार्टअप रिलेटेड सर्विसेज, वो सब कोलैप्स कर गई। सबसे ज़्यादा नौकरियां वहीं थी। तो क्या वित्त मंत्री इस बार बजट के फोकस को मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से हटाकर सर्विसेज पर ला सकते हैं? क्या सर्विसेज स्पेसिफिक इंटरवेंशन कर सकते हैं? क्या ऐसी स्कीमें बना सकते हैं जो सर्विसेज सेक्टर को रिवाइव कर सकें, क्योंकि वहीं से तत्काल नौकरियां आती, तुरंत आती? क्या ऐसा होगा तो रोजगार आएंगे।
दूसरी चीज ये कि स्वरोजगार बढ़ाने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अब आखिरी रास्ता बचा है। जब नौकरी खत्म हो जाती है भारत में तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, और वैसे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भारत में 55 से 60% है टोटल। नौकरियां तो लोगों के पास नहीं है, स्वरोजगार है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे इंसेंटिव आ सकते हैं? क्या उन्हें टैक्स में रिलीफ दी जा सकती है? क्या उन्हें नए रोजगार शुरू करने के लिए लंबी रियायतें दी जा सकती हैं? जीएसटी खत्म की में छूट दी जा सकती है कि 3 साल 4 साल तक आपको टैक्सेशन से छूट मिले। ऐसे उपाय कर सकते हैं तो शायद जिन लोगों को नौकरियां वापस नहीं मिलेंगी वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। और तीसरी और आखिरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस पूरे कोविड लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को आसरा दिया है गिग इकोनॉमी ने। एक साथ कई छोटे छोटे काम करना, जॉब वर्क करना, इनको इस इकोनॉमी को सपोर्ट करना इस समय जरूरी है। इसे कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? इसे सपोर्ट करने के लिए उनके लिए टैक्स रियायतें लाई जा सकती हैं। गिग इकोनॉमी करने वालों के लिए बैंकों से स्पेशल फाइनेंस की छूट दी जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि अगर आपके पास कोई रोजगार का स्रोत नहीं है और आप कई तरह के छोटे छोटे काम करके पैसा कमा रहे हैं तो आपको टैक्स में रियायत मिलेगी। ये वो कुछ चुनिंदा उपाय हैं जिन्हें वित्त मंत्री इस बजट में कर सकती हैं रोजगार बढ़ाने के लिए। लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगारों की वापसी तो तब आएगी जब हमारे आपके हाथ में पैसा आएगा, हम झोला लेके बाजार में खरीदने निकलेंगे और उससे जो डिमांड आएगी और कंपनियां नए सिरे से निवेश शुरू करेंगी, तब वापस रोजगार लौटेंगे। तो रोजगारों के मामले में ये बजट उम्मीदों से तो बहुत भरा होगा, पर तत्काल हमें ये डिलीवर कर पाएगा अगले 6 महीने साल भर के अंदर उन नौकरियों की वापसी, उन तनख्वाहों की कटौती की वापसी, इसमें शक है। बिल्कुल। तो यानी कि न्यारा होगा या बजट या नहीं होगा ये तभी पता चलेगा जब बजट का जो फोकस है वो उन सेक्टर्स पर हो, उन सेक्टर्स को सीधी मदद देने पर हो जहां से सबसे ज्यादा रोजगार निकलते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल नए फिर मुद्दे के साथ नई चर्चा, तब तक के लिए शुक्रिया।